हेलो स्टूडेंट्स, आज की ये क्लास यूपी स्पेशल की क्लास है जो कि हमारी पीसीएस या किसी भी यूपी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? इसके ऑप्शन है ए अयोध्या, बी मथुरा, सी प्रयागराज या डी बरेली। इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है, बरेली। बरेली में राज्य का पहला पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है। ये उत्तर प्रदेश में इस संस्थान की स्थापना सन 1889 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य का कौन सा जिला नाथनगरी के नाम से जाना जाता है? इसके ऑप्शन है ए अयोध्या, बी मथुरा, सी हरदोई या डी बरेली। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, बरेली। बरेली को उत्तर प्रदेश का नाथनगरी के नाम से जाने वाला ज़िला है। बरेली को नाथनगरी के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि इसमें 7 अत्यंत प्राचीन और प्रसिद्ध शिव मंदिर स्थित हैं, जिसमें अलखनाथ, धोपेश्वरनाथ, मणिनाथ, त्रिवटीनाथ, वनखंडीनाथ, तपेश्वरनाथ और पशुपतिनाथ जैसे मंदिर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीर खुसरो की जन्म स्थली किस जिले में है? इसके ऑप्शन है ए कासगंज, बी बदायूं, सी अलीगढ़ या डी बाराबंकी। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, कासगंज। अमीर खुसरो का जन्म कासगंज ज़िले में हुआ था। अमीर खुसरो का जन्म सन 1253 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? इसके ऑप्शन है ए महोबा, बी लखनऊ, सी चित्रकूट या डी कासगंज। इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है, चित्रकूट। चित्रकूट ज़िले में जो है राज्य का पहला विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना 27 सितंबर 2001 में की गई थी। वहीं 2023 में इस विकलांग विश्वविद्यालय को राज्य सरकार ने पूर्ण रूप से राज्य विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शन है ए नोएडा, बी वाराणसी, सी आगरा या डी बरेली। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, आगरा। कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में स्थित है। यह संस्थान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के अंदर आने वाला एक प्रतिष्ठित परिसर है। इसकी स्थापना 1953 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी हो स्मारक का शिलान्यास कहाँ किया गया है? इसके ऑप्शन है ए मथुरा, बी आगरा, सी लखनऊ या डी अयोध्या। इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, अयोध्या। अयोध्या में सरयू नदी के तट पर रानी हो, जो कि एक दक्षिण कोरिया की रानी हुआ करती थी, इनका शिलान्यास अयोध्या की सरयू नदी के किनारे किया गया है। ऐसा माना जाता है कि रानी हो
पुरानी कथाओं के अनुसार महारानी हो मूल रूप से अयोध्या की राजकुमारी सूरी रत्ना थी, जो कि 48 ईस्वी में जलमार्ग से दक्षिण कोरिया पहुंची, जहां उन्होंने वहां के राजा किम सुरु से विवाह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नागरिकों की शिकायतों का निराकरण किस हेल्पलाइन का शुभारंभ किया गया है? इसके ऑप्शन है ए 1090, बी 1076, सी 112 या डी 1098। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, 1076। हेल्पलाइन नंबर 1076 राज्य के नागरिकों की शिकायतों का निराकरण करने के लिए शुरू की गई हेल्पलाइन नंबर है। वहीं 1090 जो है यह से महिला और युवतियों को किसी भी प्रकार के उत्पीड़न, छेड़खानी या साइबर स्टॉकिंग या फ़ोन कॉल्स पर परेशान किए जाने के लिए सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू की गई हेल्पलाइन नंबर है। 112 यह देश का एकीकृत आपातकालीन नंबर है, जो कि उत्तर प्रदेश में यूपी पुलिस 100 की जगह काम करता है। और वहीं 1098 यह संकट में फंसे अनाथ, लापता, चाइल्ड लेबर या किसी भी प्रकार के शोषण व दुर्व्यवहार का सामना कर रहे बच्चे जिनकी आयु 18 वर्ष से कम है, उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू की गई हेल्पलाइन नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसके ऑप्शन है ए सहारनपुर, बी ग्रेटर नोएडा, सी प्रयागराज या डी गाजीपुर। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में प्रधानमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय संस्थान का उद्घाटन किया है। यह संस्थान भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के तहत एक शैक्षणिक शाखा के रूप में काम करता है। ग्रेटर नोएडा के अंदर पंडित दीनदयाल उपाध्याय संस्थान में 15 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण भी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में कागज का मुख्य केंद्र किस जिले में है? इसके ऑप्शन है ए पीलीभीत, बी सहारनपुर, सी हरदोई या डी आगरा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, सहारनपुर। सहारनपुर कागज का मुख्य केंद्र है, जो कि पूरे राज्य में सबसे बड़ा कागज का केंद्र माना जाता है। यह बड़े स्तर पर लिखने, छपाई और पैकेजिंग के लिए कागज का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की प्रथम भारतीय विरासत संस्थान की घोषणा कहाँ की गई है? इसके ऑप्शन से ए नोएडा, बी लखनऊ, सी आगरा या डी वाराणसी। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, नोएडा। नोएडा के अंतर्गत गौतम बुद्ध नगर में भारतीय विरासत संस्थान यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज IIH में भारतीय विरासत संस्थान की घोषणा की गई है। यह संस्थान नोएडा के सेक्टर 62 में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य का सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र कहाँ प्रारंभ किया गया है? इसके ऑप्शन है ए आगरा, बी प्रयागराज, सी झांसी या डी मिर्ज़ापुर। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, प्रयागराज। प्रयागराज जिले के नैनी में प्रारंभ किया गया है उत्तर प्रदेश का पहला सोलर ऊर्जा संयंत्र। इस संयंत्र की क्षमता लगभग 5 मेगावाट है। वहीं इस संयंत्र में लागत लगभग 80 करोड़
रुपए की लगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह पर किस जलीय जीव की आकृति है? इसके ऑप्शन है ए मोर, बी मछली, सी डॉल्फिन या डी कछुआ। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, मछली। मछली उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह पर छपी हुई जलीय जीव है। इस जल जीव के रूप में इसमें मछली का जोड़ा जो है वह आकृत हुआ है। चिन्ह में बनी तो मछलियां अवध के नवाबों के शासन का प्रतिनिधित्व करती हैं। यह हिंदू मुस्लिम संस्कृति की एकता और साझा विरासत का भी प्रतीक है। वहीं मोर जो है यह है हमारा नेशनल बर्ड, भारत की नेशनल बर्ड है, राष्ट्रीय पक्षी है। और डॉल्फिन जो है यह भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। प्रदेश का प्रथम एनसीसी प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थापित होगी? इसका ऑप्शन है ए नोएडा, बी कानपुर, सी गोरखपुर या डी वाराणसी। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, गोरखपुर। गोरखपुर में प्रदेश की प्रथम पहली एनसीसी प्रशिक्षण अकादमी स्थापित की जाएगी। 9 मार्च 2024 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में एनसीसी ट्रेनिंग अकादमी का शिलान्यास और भूमि पूजन किया था। गोरखपुर में स्थापित होने वाली इस एनसीसी अकादमी में लगभग 48 करोड़ रुपए की लागत आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य का सबसे पुराना वन्य जीव विहार कौन सा है? इसके ऑप्शन हैं ए बलिया, बी ललितपुर, सी बहराइच या डी चंदौली। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, चंदौली। चंदौली में स्थित वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव विहार है। चंदौली में स्थित यह वन्यजीव विहार का नाम चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य है। इसकी स्थापना 1957 में की गई थी। यह चंदौली जिले में स्थित है। यह पहले वाराणसी का हिस्सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पक्षी मोर के संरक्षण के लिए केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? इसके ऑप्शन हैं ए अयोध्या, बी मथुरा, सी आगरा या डी लखनऊ। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, मथुरा। मथुरा में मयूर संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई है, जो कि मथुरा जिले के वृंदावन में है। इसका उद्देश्य है कि ब्रज क्षेत्र में लगातार कम हो रहे जंगलों के कारण राष्ट्रीय पक्षी की घटती संख्या को रोकना है, घायल मोरों का इलाज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में लाल बहोशी पक्षी विहार किस जिले में स्थित है? इसके ऑप्शन है ए कन्नौज, बी रायबरेली, सी मैनपुरी या डी हरदोई। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, कन्नौज। कन्नौज में लाल बहोशी पक्षी विहार स्थित है। कन्नौज में स्थित इस पक्षी विहार का क्षेत्रफल लगभग 80 वर्ग किलोमीटर है। इसमें 2 झीलें लाख और बहोशी
यह दोनों झीलें भी आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का सबसे छोटा पक्षी विहार किस ज़िले में है? इसके ऑप्शन है ए कन्नौज, बी उन्नाव, सी एटा या डी गोंडा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, एटा। एटा में उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार स्थित है, जिसका नाम पटना पक्षी विहार है। इसका क्षेत्रफल लगभग 1.09 वर्ग किलोमीटर है, जो कि इसे राज्य का सबसे छोटा पक्षी विहार बनाता है। इसकी स्थापना 1951 में की गई थी। यह एटा जिले के जलेसर कस्बे के पास स्थित है। वहीं सबसे बड़ा जो पक्षी विहार है वह है लाख बहोशी पक्षी विहार कन्नौज। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांडी पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? के ऑप्शन है ए उन्नाव, बी रायबरेली, सी हरदोई या डी बलिया। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, हरदोई। हरदोई में सांडी पक्षी विहार स्थित है। इसका पुराना नाम दहर झील भी था। इसकी स्थापना 1990 में की गई थी और इसी के कारण जो है इसकी पारिस्थितिक तंत्र के महत्व के कारण अंतर्राष्ट्रीय रामसर कन्वेंशन के तहत एक संरक्षित आर्द्रभूमि भी घोषित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? इसके ऑप्शन से ए बहराइच, बी कानपुर, सी झांसी या डी गोरखपुर। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, बहराइच। बहराइच में मक्के का सर्वाधिक उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में मक्के का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? के ऑप्शन थे ए बहराइच, बी कानपुर, सी मैनपुरी या डी गोरखपुर। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, मैनपुरी। मैनपुरी प्रथम स्थान पर आता है उत्तर प्रदेश में, जो कि सर्वाधिक मक्के का उत्पादन करता है। उत्तर प्रदेश के कुल मक्का उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा मैनपुरी से आता है, जो कि पूरे राज्य का लगभग 42% होता है। मैनपुरी प्रथम स्थान पर आता है। वहीं कन्नौज, बहराइच, बुलंदशहर और फर्रुखाबाद यह उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा मक्का उत्पादक करने वाले ज़िले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, धार्मिक पुस्तक कल्याण का प्रकाशन कहाँ होता है? इसके ऑप्शन से ए प्रयागराज, बी गोरखपुर, सी वाराणसी या डी मथुरा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, गोरखपुर। गोरखपुर में धार्मिक पुस्तक कल्याण का प्रकाशन होता है। इस मासिक पत्रिका का प्रकाशन सन 1926 में अनावृत रूप से हो रहा है। यह वर्तमान में अपने शताब्दी वर्ष में प्रवेश कर चुकी है, यानी कि 2026 में इसे पूरे 100 वर्ष हो जाएंगे प्रकाशित होते हुए।